हम प्रोग्राम करते हैं, हम अकेले स्ट्रगल करके हम 10 महीने से बच्चे को पाल रहे हैं। किसी ने उस समय ये देखनी नहीं है कि मैं कैसे पाल रहे हैं, तो कोई प्रोग्राम में जाना क्यों जरूरी है? तो आपने शादी से पहले क्यों बोला? आजकल लड़की डॉक्टर बन रही है, उसके माता पिता डॉक्टरी करवा रहे हैं, इंजीनियर करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं? कि मेरी बेटी पैर पे। शादी के टाइम ही बात करना चाहिए ना। आप उस टाइम नहीं बोलते कि हम प्रोग्राम करने देंगे, तो हम कार्यक्रम नहीं। 25,000 रुपए का मंथली का आपने दावा क्यों ठोके? हाँ, क्योंकि उसने बच्चे को छोड़ दिया था रोड पे। जब आपने कोर्ट से नहीं लेना था उस समय बोलते कि हम नहीं लेंगे बच्चे को, उस समय ना बोलते। कोर्ट जो फैसला करेगा मुझे मंजूर होगा और ये बच्चा डिसाइड करेगा। बच्चा मेरा मैच्योर्ड हो चुका है, उसको समझदारी आ गई कि मेरी मम्मी गलत है, ये मेरे पापा गलत है। मैंने आज तक बच्चा को बाप के खिलाफ गलत नहीं बोला है जी, ना मैंने एक शब्द गलत सिखाया है। अच्छा एक बात बताइए, डिवोर्स होने के बाद क्या उसको राइट बनता है ये चीज बोलने का हम किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ क्या कर रहे हैं? वो तो गलत बात है। हाँ, वो आए दिन मेरे को टॉर्चर करता है, आए दिन वो हमको मैसेज करता है, हमको मारने का धमकी देता है। अब वो क्यों रहा? नहीं, कार्यक्रम करके भी आते थे ना, हम उनको पेमेंट देते थे। वो अभी भी हमको कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, हम तुमको मौका देते हैं। वो अभी भी मेरे पास अभी हमको कहता है, परसों रात में उसने मैसेज किया कि हम मरेंगे या मारेंगे। वो डायरेक्ट आपको मैसेज भी डायरेक्ट मैसेज कर रहा है, जबकि हम हर जगह से ब्लॉक किए। हम आपको सारा मैसेज अभी दिखाते हैं, आप मैसेज देखिए कि वो डायरेक्ट मेरे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, मैंने उनको ब्लॉक कर, फिर वो डायरेक्ट मेरे इनबॉक्स पे मैसेज कर रहे हैं। कल रात भी मैसेज किया कि तुम्हारा अहंकार टूटेगा और तुम्हारा सारा सबूत मीडिया को देंगे, तुम बहुत खत्म लड़की हो। तो डिवोर्स होने के बाद वो मेरा पर्सनल मैटर में फिर अगर आज कुछ मेरे फैमिली को या हमको होता है, इसका रिस्क कौन लेगा? क्यों बोल रहे? बात बच्चे का है ना यहाँ पे, तो आप कोर्ट के द्वारा आइए, लोकल प्रशासन को हम थाना में सौंप देंगे बच्चा, तो उसका कौन गारंटी लेता है कि 3 महीना बाद 4 महीना बाद बच्चे को वो लाके रोड पे नहीं छोड़ देगा? कोर्ट आपको कहे कि एक मौका दिया जाए आपको, आप उनके साथ जाए। नहीं, मैं नहीं रह सकती हूँ। जिसने मेरा इज्जत तार तार कर दिया है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैंने 7 फेरा लिया था, उसने मेरा इज्जत तार तार किया। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं जो बात हो गया वो अलग चीज है, मेरा मुद्दा बच्चा पे है। यहाँ पे बच्चा को मैं अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। अच्छा उसके पास भी रहे तो एक माँ क्या चाहेगी? बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे। शासन की उन्होंने सहारा लिया था, कोर्ट का सहारा लिया, बच्चे को आप अभी आपके अंडर है। हाँ, जहाँ भी हॉस्टल पे आप रखे या घर जहाँ पे रखे, मेरा बच्चा मेरे पास सेफ है बस। अब कोर्ट से आदेश मिल जाता है कि बच्चे को पिता के पास जाना चाहिए। हाँ, कोर्ट में मैं भी खड़ी होंगी, कोर्ट में मैं भी खड़ी होंगी। मेरे पास नोटिस आएगा कि आपने क्यों बच्चे को नहीं दिया, तब हम उस नोटिस का जवाब देंगे। बच्चा को बुलाया जाएगा, बच्चा को आप रखिए, वो तो यही बात बोलेगा माँ के पास है, माँ का पक्ष बोलेगा। सही बात है, माँ के पास है, माँ का पक्ष। आप बच्चा को अंडर रखिए, ना बाप के पास रहेगा ना माता के पास रहेगा। 5 दिन पुलिस कस्टडी में रहेगा बच्चा। क्या है लमसम? 7 साल हो गया। 7 साल। हाँ, एक सवाल है मैडम, कॉपी रहा और ये रहा वो कॉपी जब बाबू को छोड़ के गया था। क्या बोला? ये बाबू को जब छोड़ के गया था ना, उस समय मैंने थाना में ये आवेदन दिया था कि सर उसके पिता ने मेरे बच्चे को छोड़ के गया, इस पे कार्रवाई की। तो उसका फोन स्विच ऑफ था। मतलब फोन स्विच ऑफ था? हाँ। अच्छा मैडम, ये आपने आवेदन जिस दिन बच्चा छोड़ के गया था उस दिन आपने केस किया था? 22 तारीख मैंने केस नहीं किया है सर, आवेदन दिए थे बस। ये बाबू को छोड़ के गया है 22 तारीख को, मैंने 2 दिन वेट किया कि हो सकता है बाबू को छोड़ के गया होगा, बच्चा का मन है, तो आके मैंने 24 तारीख को याद। हालांकि उन्होंने सवाल कर रहे हैं कि हम उसी दिन जाके कोर्ट में केस किए। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, कोर्ट में अगर मेरे साथ हम लोग में पति पत्नी की लड़ाई में बच्चा का कोई दोष नहीं है, बच्चा डिसाइड करेगा कि किसके साथ रहना है। हालांकि उन्होंने जब सवाल करने की कोशिश किया ऑफ कैमरा में, उन्होंने बताया है कि उनको बच्चा हम दे देंगे। हाँ। फिर मेरे संपत्ति से कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये देखिए एक बात बताइए, जब मैं बच्चे को परवरिश कर रही हूँ जी, वो मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं जी, ठीक है, सपोज दैट 10 महीना से तो है, बोलना तो नहीं चाहिए पर बोल रही हूँ जी, मैंने 10 महीना से उनसे कोई मांग की, हाँ कोर्ट में की थी कि जब आप नहीं रखोगे तो प्रॉपर्टी हमको दे दीजिए। मुझे ना उससे लालच है ना उसके प्रॉपर्टी से लालच है, जाने उसका बच्चा बड़ा होगा तो वो क्या करेगा। आज मैं बोल रही हूँ मेरा बच्चा है, ठीक है, वो 10-12 साल का हो जाएगा, वो बोलेंगे अपने फादर के पास रहेंगे, तो क्या मेरा उस पर जवाब है? मैं उस बच्चे को रोक सकती हूँ? नहीं, मैं उस बच्चे को नहीं रोक सकती हूँ कि बेटा तुम बड़ा, वो उसका मन होगा कि वो जिसके पास रहे, उसका मन होगा पापा का हिस्सा लेने का, लेगा। हम कोई दावा नहीं करेंगे, बच्चा बड़ा हो, बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा हम नहीं जाएंगे थाना में, क्योंकि मारपीट के साथ ही हम थाना गए थे जी, क्योंकि पूरा नाक से मेरा ब्लड बह रहा था, उस स्थिति में हम थाना गए थे। फोटो दिखा सकती हूँ, वो डेली मेरे को मैसेज कर रहे हैं, क्यों किस एंगल से वो मेरे को मैसेज कर, माइंडली मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, मैं डिप्रेशन में चल जाऊँ, मेरे बच्चे को कौन देखेगा जी। आज मुझे कुछ हो जाता है, मैं भी डिप्रेशन में, मैं अकेले रहती हूँ, मुझे डर है, वो जिस तरह हमको मार के गया है मुझे डर है।
मैं सोशल मीडिया पे भी लाइव आई थी जी अपने पेज से, सबने मुझे मदद के लिए गुहार किया था। मैं परेशान हो गई उससे। डिवोर्स होने के बाद वो मेरे चरित्र के बारे में फेसबुक पे डालते हैं, सबको भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मेरे रिलेटिव को भेजते हैं। मैं किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ। एक शब्द कोई भी बोल दे कि मैं उनके बारे में किसी को कुछ बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ। मेरा बच्चा का इसमें कोई गलती नहीं है। अगर हम प्रशासन का बात है, कोर्ट से ऑर्डर मेरे पास आता है कि बच्चे को दे दिया जाए, मैं दे दूंगी। मेरा बच्चा जहाँ रहे खुश रहे। और जिस दिन मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, वो हर चीज़ का जवाब मांगेगा, चाहे हमसे मांगेगा चाहे उनसे मांगेगा। मैं बच्चे को अच्छे परवरिश दूंगी कि कभी वो जाए ही ना। मैं और हाँ, एक चीज़ और इस माध्यम से, जब प्रशासन घर पे आए तो मेरी मम्मी से सवाल कर रहे हैं कि आप बच्चे का नाम दीजिएगा। मेरी मम्मी क्यों नाम देगी? मेरी मम्मी क्यों नाम देगी? नाजायज नहीं है ना। जिसका कोई बाप मर जाता है तो उस बाप का तो नाम वही रहता है ना। जब शादी करेंगे, जब प्रॉपर्ली मेरे पास बच्चा कोर्ट से आ जाएगा, तब ना हम किसी का नाम देंगे उसको। फादर तो वही रहेंगे, या वो शादी करेंगे, माँ तो हम ही रहेंगे ना उसके।